कोर्ट में इस वक्त तीखी बहस हो रही है। सीबीआई और बंगाल सरकार के वकील में चल रही बहसबाजी। जज एक बार फिर से टाइमलाइन को देख रहे हैं। डायरी एंट्री में देरी गलती नहीं अमानवीय है। सीबीआई कोर्ट से कहा गया। सीबीआई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तीखी बहस हो रही है। सीबीआई और बंगाल सरकार की वकील में बहसबाजी चल रही है। जज एक बार फिर से टाइमलाइन को देख रहे हैं। डायरी एंट्री में देरी गलती नहीं अमानवीय है। सीबीआई ने इस बीच अपनी दलील दी और लगातार तीखी बहसबाजी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मामले में सुनवाई चल रही है। डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जा रहा है और इसी बीच तीखी बहस चल रही है सीबीआई और बंगाल सरकार की वकील में, क्योंकि इस वक्त मामले की जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है और बंगाल सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिर मामला दर्ज होने में देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी पूछा था कि जहां पर घटना घटी उस जगह पर आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी किसी भी एक्शन को लेकर। ये तमाम सवाल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, लेकिन इस बीच सीबीआई और कोलकाता के सरकार के वकील के बीच में तीखी बहसबाजी चल रही है। 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान में कहा बंगाल पुलिस का आचरण संदेहजनक है। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी इस वक्त है, पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बंगाल पुलिस का आचरण संदेहजनक। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोलकाता रेप और हत्या मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 10 मिनट के लिए टल गई है। बड़ा अपडेट इसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 मिनट के लिए टल गई है। सीजीआई की बेंच लंच ब्रेक के लिए उठ गई है। सीजीआई की बेंच लंच ब्रेक के लिए उठ गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, ये अपडेट है इस वक्त का। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, लेकिन इससे पहले अगर अस्वाभाविक मौत नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों? आरोपी की मेडिकल जांच पर सुप्रीम कोर्ट के ये कई सवाल हैं और एक बार सीधे प्रिया का रुख करते हुए, प्रिया मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। प्रिया, तीखी बहसबाजी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल सरकार के वकील और सीबीआई के बीच में, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लिया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। बिल्कुल पूजा, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे देश की निगाह है, पूरे देश को झकझोर दिया इस पूरे मामले ने। अभी तक जो खुलासे सामने आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने भी बताया कि हियरिंग इस पूरे मामले में हो रही है। 3 जजेस की जो पीठ है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। 10 मिनट का ब्रेक लिया गया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने माना और जस्टिस ने माना है कि 30 साल के अपने करियर में ऐसा मामला उन्होंने कभी नहीं देखा। पारदीवाला कहते हैं कि मामला अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है, बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाला है। एक और बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से जो एफआईआर में देरी की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाया गया और ये कहा गया है कि आखिरकार टाइम देर क्यों है। इसके अलावा बंगाल पुलिस को लेकर के ये कहा गया कि जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं आखिरकार वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। पुलिस कोर्ट रूम के भीतर अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार की तरफ से, बंगाल पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बातें रखी गई है, कहीं ना कहीं जजेस की तरफ से जो रुख सामने आया है वो उसे संतोष नहीं, और सीधे तौर पर बंगाल पुलिस को, बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट रूम की अगर बात करें तो कोर्ट रूम में इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की भूमिका पर संदेह है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और ये टिप्पणी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उबाल देख रहे हैं, जो हम लोगों में गुस्सा देख रहे हैं, वो इसी को लेकर के है कि आखिरकार बंगाल पुलिस इस तरीके से व्यवहार कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जो सबूत हैं उससे छेड़खानी वहां पर हुई है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। अब देखिए किस तरीके से वहां पर जो पूरी घटना घटती है और उसके बाद एक पूरी भीड़ जो कि पहुंच जाती है अस्पताल में, तोड़फोड़ होती है। इसके बाद ये कहा गया कि आखिरकार बंगाल पुलिस कर क्या रही थी उस वक्त, जो अहम सबूत है उससे छेड़खानी की बात पूरा का पूरा मामला केंद्रित है अभी इस बात पर कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हो उसको तैनात किया जाए ताकि वो जवाब दे पाए। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई उसके बाद जवाब उस तरीके से नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जजेस ने कहा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, उनको पेश किया जाए। यानी कि अब इस बात को लेकर के उम्मीद की जा सकती है कि संभवतः जब अगली डेट होगी तो उसमें वो संबंधित अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इस पूरे मामले में फर्स्ट डे से पूजा जिस तरीके से बड़ी घटना घटी, उसके बाद बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, चाहे वो प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर के हो, जिनको हटाया जाता है, फिर दूसरे
कॉलेज में नियुक्ति कर दी जाती है। इसको लेकर के भी वहां पर कड़ी टिप्पणी की गई और सर्वोच्च अदालत की तरफ से अब जब सुनवाई चल रही है तो ऐसी तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है। ये भी कहा गया कि जब अगली सुनवाई होगी या फिर बंगाल पुलिस की तरफ से जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो इसमें पेश हो, ये बात भी कही गई। फिर ये भी कहा गया कि जब मौत की बात है, 10:10 की बात कही जा रही है कि 10:10 पर मौत हुई थी, तो आखिरकार जो मेंशन है वो 11 बजे के बाद क्यों दिखाया गया है? आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है उसमें कैसे परिवर्तन आएगा? और एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आज रिपोर्ट दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से और बंगाल पुलिस की तरफ से, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें फर्क है। ये अंतर की बात सर्वोच्च अदालत ने कही और ये भी कहा कि आखिरकार बंगाल पुलिस उस कंक्लूजन तक क्यों नहीं पहुंची, उसका इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर के भी आज कोर्ट में मसला उठा है। और ये भी कहा गया, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक पर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि डॉक्टर्स वापस से काम पर लौट जाए। इसके बाद उस पूरे अगर हम जिरह की बात करें तो यहाँ पर बंगाल सरकार के वकील सिब्बल ने वहाँ पर कहा कि आप केवल पानी में कीचड़ डाल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल को। इसके बाद जवाब दिया गया कि हम केवल पानी से कीचड़ हटा रहे हैं। जस्टिस की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो 30 साल के करियर में नहीं देखा गया। पहली बात कि सच में ये अननेचुरल डेथ रिपोर्ट 10:30 बजे दर्ज की गई थी। दूसरी बात, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल कौन है, उनका आचरण बहुत संदिग्ध है, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो पूरे हॉस्पिटल प्रबंधन पर यहाँ पर सवाल उठाया। क्योंकि अननेचुरल दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है और यहाँ पर वो नहीं था, इसीलिए इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल पूछा और तब कहा कि भाई जो संबंधित अधिकारी है उनको बुलाओ, कोई जल्दबाजी में जवाब मत दो। और ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ इस तरह की घटना घट जाती है और इस तरह की घटना के बाद में पुलिस का रवैया कैसा होना चाहिए? पुलिस का रवैया होना चाहिए कि वो इंसाफ दिलाए, वो त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सवालों से भी नजर आता है, कि चीजों के साथ में छेड़छाड़ की गई, और अगर छेड़छाड़ हुई तो क्यों हुई? सबसे बड़ा डाउट यहां पर यही है कि छेड़छाड़ आखिर क्यों? क्या इसमें कई और राज छिपे हुए हैं? यही सवाल है पूजा, जो कि फर्स्ट डे से उठ रहा है। और इसी तमाम चीज़ों को लेकर के जो पीड़ित परिवार है वो भी सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार बंगाल पुलिस की नीयत और मंशा क्या है। वहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, ऐसी जब घटना घटी तो फौरन पुलिस को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सूचित क्यों नहीं किया गया? पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो उसने पूरा कदम उस तरीके से क्यों नहीं उठाया? ये भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्यों परिजनों को पहले बताया गया कि आत्महत्या था। अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठे, लेकिन पुलिस की भूमिका, क्योंकि हमने देखा वापस लौट रहे